आगे बोला गया है कि ये जांचो कि क्या तुम किसी से नाराज़ हो। ये जांचो कि क्या तुम किसी से नाराज़ हो या तुमसे कोई नाराज़ है। अगर है तो क्यों, और तुम्हारी गलतियां कहाँ कहाँ पर हैं ये खोज करने की कोशिश करो। तो ये जांच के देखो कि क्या तुम किसी से नाराज़ हो। पहले तो अपने मन को देखना पड़ता है, मैं इससे नाराज़, मैं उससे नाराज़, मैं अपनी ज़िंदगी से नाराज़ हूँ, मैं अपने आप से ही नाराज़ हूँ, मैं भगवान से नाराज़ हूँ, मैं संबंधियों से नाराज़ हूँ। तो हम ही अंदर से किसी से खफा हो जाते हैं, नाराज़ हो जाते हैं। तो गुरुजी ने कहा कि नाराज़ वो होता है जो राज को नहीं समझता है। ना राज, जिसने राज नहीं जाना, रहस्य को नहीं जाना, वो नाराज़ होता है। अगर आपने परमात्मा का रहस्य जान लिया तो आप परमात्मा से नाराज़ नहीं होगे। अगर आपने कर्मों का रहस्य जान लिया तो कर्म प्राणियों से नाराज़ नहीं होगे फिर, वरना आप अपने अपने कर्म प्राणियों से नाराज़ होते रहते हो। आपने अपने को जांच लिया तो आप दूसरे से नाराज़ नहीं होगे। तो हमें पहले ही देखना है कि मैं किस से नाराज़ हूँ, और अगर मैं नाराज़ हूँ तो क्यों नाराज़ हूँ, किस कारण से हूँ। क्या वो कारण दूर करना मेरे अपने हाथ में है, या भगवान के हाथ में है, या दूसरे के हाथ में। अगर वो मेरे हाथ में है तो जितना मेरे हाथ में उतना मैं दूर कर लूँ, बाकी भगवान के ऊपर सौंप दे। जब तुझसे न सुलझें तेरे उलझे हुए धंधे, भगवान के इंसाफ पे छोड़ दे वो बंदे। और खुद ही तेरी मुश्किल वो आसान करेगा, जो तू नहीं कर पाया वो भगवान करेगा। ये लाइन गुरुजी बहुत बोलते थे कि तुम समझ जाओ, इसमें अपनी स्थिति बना लो। तुमसे नहीं सुलझ रहे अपने उलझे हुए धंधे तो भगवान पे छोड़ के निश्चिंत हो जाओ। वो जब चाहेंगे, जैसा चाहेंगे वैसे ही करेंगे। और हम किसी से नाराज़ होते हैं, क्या मेरी इच्छा पूरी नहीं होती इसलिए मैं नाराज़ होता हूँ, या वो मेरे मार्ग में कांटे बिछा रहा है इसलिए मैं नाराज़ होता हूँ, मेरे हिसाब से नहीं चल रहा है इसलिए मैं नाराज़ होता हूँ। कहीं कोई ना कोई तो अपने अंदर की जो कमी है उसको हमें देखना, परखना, जांचना और दूर करना आना चाहिए। फिर आपकी नाराज़गी कहीं भी नहीं रहेगी, क्योंकि आप भगवान से और किसी से भी कुछ उम्मीद नहीं करते हो। चाह हमें बर्बाद कर देती है, और तभी हम किसी न किसी वजह से नाराज़ या दुखी होते हैं। फिर कभी ये भी होता है कि जिस पे हम बहुत अधिक उम्मीद करते हैं उसी से हम नाराज़ भी होते हैं। जिसको बहुत अपना समझते हैं उसी से नाराज़ भी होते हैं। आप सड़क पे जाओ, कहीं बाहर जाके रहो, कहीं जाओ, तो अजनबी लोगों से आप नाराज़ थोड़ी हो जाओगे। उनसे आप क्रोधित हो सकते हो, उनसे आप झगड़ा कर सकते हो, और उसके बाद आप अलग वो अलग, आप अंदर से नाराज़गी नहीं रख सकते, भूल भी जाते हो। नाराज़गी होती है कि हमको वो व्यक्ति पल पल याद आता रहता है। तो जिसके साथ हमारा उठना बैठना होता है, जिसको हम अपना समझते हैं, उसी से व्यक्ति नाराज़ भी होता है। और जिसको अपना नहीं समझता कहते ये है ही पराया, मेरे को ना इसकी दोस्ती से मतलब, ना इसकी दुश्मनी से मतलब, हमें इससे कोई वास्ता ही नहीं है, तो हम नाराज़ भी क्यों हों। तो उम्मीद भी ज्ञानी नहीं रखता, और वो अनकंसर्न होके रहता है, बेवास्ते होके रहता है, इसलिए वो नाराज़ भी नहीं होता। तो हम किस कारण से नाराज़ हैं वो हमें जांचना आना चाहिए। तो ये जांचो कि क्या तुम किसी से नाराज़ हो, या फिर तुमसे कोई नाराज़ है। तुमसे कोई नाराज़ है मतलब उसने तुमसे बड़ी उम्मीद रखी, जैसा तुमने उससे उम्मीद रखी वैसा दूसरे ने भी तुमसे उम्मीद रखी कि ये व्यक्ति ऐसे चलेगा, तो वैसा नहीं चला, तो दूसरा तुमसे नाराज़ हो गया। तो उसमें ये जांच के देखो, जो दूसरा मेरे से उम्मीद करता है क्या वो पूरा करना उचित है। अगर वो पूरा करना उचित है तो मैंने क्यों नहीं किया, और पूरा करना उचित नहीं है तो आप उसकी नाराज़गी की परवाह भी नहीं करो। वो आज रूठते हैं, कल मान जाते हैं। कभी आप सत्संग में आना शुरू कर देते हो तो आपके घर वाले आपसे नाराज़ हो जाते हैं। क्यों जाते हैं, हम मेहमान बन के इनके घर में आए, ये हमको छोड़ के सत्संग में निकल गए, कोई और कारण।
तो नाराज़ होते हैं। हम थोड़े दिन के लिए आए हैं, थोड़े दिन सत्संग में मत जाओ, और आप सोचोगे भी हमारा तो नियम है, हमको तो जाना ही जाना है। तो फिर वो लोग नाराज़ होते हैं। उनकी नाराज़गी को आप दूर कर सकते हो, लेकिन क्या वो करना उचित है? अगर आपको लगेगा कि वो उचित नहीं है तो आप तो निकल के आ जाते हो। तो वो नाराज़ तो होते हैं, मगर फिर वो आपके मार्ग पे चलने भी लगते हैं कि इनका नियम अपना है। गुरुजी बोलते थे तुम्हारे हाथ में एक पिक्चर का टिकट भी होता है, और तुम तैयार होके पिक्चर का टिकट हाथ में लेके सिनेमा हॉल में बस जा रहे हो, घर से निकले ही थे या घर में से भी निकलने वाले ही थे, तो कोई आ जाता है मिलने के लिए, तो आप उसको बोलते हो अरे आप आए, आपने पहले से बताया नहीं, और हम तो ज़रा वहाँ जा रहे थे, ये टिकट है। तो अगला बोलेगा हाँ हाँ जाओ, मैं फिर आ जाऊँगा। अगर वो लोकल में होगा तो फिर चला आएगा, या घर में और लोग होंगे तो वो उनके साथ बैठेगा। और अगर कोई दूसरे शहर से आपके पास आया होगा तो वो बोलेगा ठीक है तुम जाओ, हम घर में बैठे। भाई आपका संबंधी तो है जो आया है, तो आप उसको घर में रख के चले जाओगे। वो बोलेगा क्यों पिक्चर के अपने टिकट बर्बाद करो, जाओ जाओ चले जाओ, हम तो अभी ट्रेन से उतर के आए हैं, हम थोड़ा तब तक नहाएंगे धोएंगे तैयार होंगे, हम आराम करेंगे, तब तक तुम 3 घंटे हो जाएंगे, तुम चले आना। तो वो लोग भी कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हैं, नाराज़ नहीं होते। एक सिनेमा के टिकट के कारण से भी नाराज़ नहीं होते हैं, और आप भी चले जाते हो, लिहाज में नहीं आते। मगर सत्संग के कारण वो भी नाराज़ होते हैं और आप भी लिहाज में आते हो। खुद भी तो आता है मन लिहाज में, कैसे जाएं, इनको बुरा लगेगा, तब नहीं सोचते कैसे जाएं इनको बुरा लगेगा। या आपको मनोरंजन के लिए मान लो नहीं जाना है, आपको अपने ट्रीटमेंट के लिए जाना है, डॉक्टर से अपॉइंटमेंट है, डॉक्टर के पास जाना है, तो भी वो नाराज़ नहीं होंगे और आपका मन भी लिहाज में नहीं आएगा कि पहले मेरे तन को स्वस्थ होना ज़रूरी है, डॉक्टर से टाइम ले रखा है, आज मुझे जाना है। तो उनको भी छोड़ के आप चले जाओगे घर में, वो बोलेंगे हाँ भाई पहले बीमारी दूर करना पहले ज़रूरी है। तो अपनी अज्ञानता की बीमारी को दूर करना भी तो पहले ज़रूरी है, अपने जीव भाव को, अपने अहंकार को दूर करना भी तो पहले ज़रूरी है। तो उसके लिए खुद लिहाज में नहीं आओ तो दूसरे भी नाराज़ नहीं होंगे। 2 दिन नाराज़ होंगे, फिर बाद में बोलेंगे तुम्हारा रास्ता अच्छा है, तुमने अच्छा रास्ता पकड़ा, तुमने ठीक किया, आप ही सही हो, आप ही अच्छे हो। तो क्या दूसरे की नाराज़गी में दूर करने में आपके हाथ में है कुछ? और जो है उसको पूरा करना उचित है कि नहीं उचित है, ये चेक करो। और जो नाराज़गी दूर करना आपके हाथ में है ही नहीं, आपने अपनी सच्चाई बता दी, अपनी बात बता दी, फिर भी व्यक्ति आपसे नाराज़ होता रहता है, तो उसके लिए आप भगवान से प्रार्थना कर सकते हो। हर बात में, आपकी छोटी छोटी बात में भी कोई बुरा मान जाता है। नचिकेता की बात बताई जाती है, उसका पिता बड़ा क्रोधी था। क्रोध क्यों आता है? इच्छा पूरी नहीं हुई तो आया क्रोध, फिर नाराज़ हो गए, फिर 4 दिन बात नहीं करेंगे नाराज़गी में। तो नचिकेता को जब यमराज ने कहा कि तुम 3 दिन तक मेरे दरवाजे पे खड़े रहे, मैं तुमको 3 वरदान दूंगा, अभी वापस जाओ, अभी तुम हमारे लोक में नहीं आ सकते, क्योंकि उसके पिता ने गुस्से में उससे कह दिया कि तुझको तो मैं यमराज को दूंगा। गाय दान कर रहा था उसका पिता, तो जो गाय ऐसी थी, बूढ़ी हो गई थी, जो अब दूध नहीं दे सकती थी, उन गायों को वो दान करने लगा। तो इसने कहा बच्चे ने कि ये तो जो ले जाएंगे, जो भी ब्राह्मण आए हैं ये गाय ले जाएंगे, तो इनको वो पालेंगे, चारा खिलाएंगे, खर्चा करेंगे, इनको बदले में तो कुछ मिलेगा भी नहीं, बूढ़ी बूढ़ी गाय क्यों दान कर रहे हो? तो जो दुधारू गाय हैं, जो दूध देने वाली अच्छी गाय हैं, वो तुमने किसके लिए रखी फिर? तो कहता बेटा वो मैंने तेरे लिए रखी है। कहता वो गाय मेरे लिए रखी है, वो गाय तुम मुझे दोगे, तो मुझे फिर किसको दोगे? ऐसा उसने अपने पिता से कह दिया। ये अच्छी गाय तो तुम मुझे दे दोगे, लेकिन मुझे तुम किसको दोगे? तो उसके पिता को आ गया क्रोध कि इतना सा बच्चा और ये मेरे से बहस कर रहा है, उल्टे जवाब दे रहा है।
मुझे किसको दोगे? कहते तुझे यमराज को दूंगा। गुस्से में बोल बैठा। तो वो खुद ही चला गया यमराज के पास, लेकिन वहाँ जा थोड़ी सकता है। तो बाहर से ही रोक दिया गया, द्वारपालों ने रोक दिया कि शरीर सहित कोई नहीं आ सकता। तब उसने जब वरदान दिए यमराज ने, 3 दिन तक वो वहीं खड़ा रहा। तो जब वरदान देने के लिए कहा तो उसने सबसे पहले यही मांगा कि मेरे पिता का क्रोध शांत हो जाए, क्योंकि यहाँ से अपने घर जाएगा। अब 3 दिन तक घर से गायब रहा, तो अब जाएगा तो और क्रोध करेगा ना उसका पिता, उसका स्वभाव ही है क्रोध करना। तो प्रार्थना उसने की कि मेरे को यही वरदान दो। तो आप भी भगवान से प्रार्थना कर सकते हो कि ये जो नाराज़ रहता है मेरे से, भगवान ये नाराज़ ना रहा करे। वो भी आपके रहस्य को नहीं समझता है, इसीलिए नाराज़ होता है। तो ये अपने जीवन में देखो कि ना मैं किसी से नाराज़ रहूं और कुछ उल्टा काम ऐसा ना करें कि कोई मेरे से नाराज़ रहे। दूसरे की प्रसन्नता के लिए आप कार्य कर सकते हो जिसमें आपकी भी उन्नति समाई हो, जिसमें आप माया के बंधन में आते हो लेकिन दूसरा प्रसन्न होता हो, वो तो काम नहीं करना है। लेकिन जो कार्य आप करते हो जिसमें दूसरे को कोई नुकसान नहीं है, उसकी कोई नुकसान नहीं, अपना भी कोई नुकसान नहीं, तो हम पूरा भी कर सकते हैं। कौन किस बात से खुश हो जाएगा, तो पूरा भी कर सकते हैं। गुरु भी हमारी प्रसन्नता के लिए बहुत कुछ हमारी मनोकामना इच्छाएं पूरी कर देता है, जिसमें हमको खुशी मिलती है। खुशी में हम और ज़्यादा गुरु के नज़दीक होते हैं, और ज़्यादा हम माया से हटते हैं, और ज़्यादा हम भगवान की तरफ अपना जीवन लगा लेते हैं, और मन प्रसन्न भी होता है, और उसके पूरा होने में कोई नुकसान भी नहीं है। बहुत सारी इच्छाएं ऐसी हैं जिनको पूरा होने में नुकसान नहीं है, लेकिन बहुत सारी इच्छाएं ऐसी भी होती हैं जिनको पूरा करने में आपकी गिरावट है, आपका नुकसान है। तो वो गुरु समझता है कब कौन सी बात आपकी माननी है, कब कौन सी इच्छा आपकी पूरी करनी है, और कब कौन सी इच्छा आपकी पूरी नहीं करनी है। किसी को आदत ही पड़ जाती है बच्चों को अपनी फरमाइशें पूरी कराने की, ये ला दो, वो दे दो, वरना रोएंगे, वरना चिल्लाएंगे। तो माता पिता या परिवार के लोग उनकी इच्छा पूरी करते रहते हैं बच्चों की, तो वो ज़िद्दी बन जाते हैं। फिर उनकी मन मर्जी का नहीं मिलता तो दुखी होएंगे, परेशान होएंगे, आगे चल के लड़ाई झगड़ा करेंगे, आगे चल के नाते ही तोड़ेंगे। स्वभाव वैसे ही बनते जाता है। तो ये हमको देखना है कि क्या हम किसी से नाराज़ हैं या तुमसे कोई नाराज़ है, और अगर है तो क्यों नाराज़ है। कारण को तुम भी जानने की कोशिश करो। वो कारण जान लोगे, उसको दूर करना आपके हाथ में है तो आप दूर करोगे, आपके हाथ में नहीं है तो आप प्रार्थना करोगे भगवान से, और उसको भगवान के हवाले उसके को छोड़ दो। फिर जब आप ईश्वर के रास्ते पे आगे चलने लग जाते हो तो आप देखोगे कि सब धीरे धीरे उन लोग का मन भी अपने हिसाब से ढल जाता है। फिर वो भी आपसे उम्मीद करना बंद कर देते हैं। हमें अपने रास्ते को तो नहीं छोड़ना है, हमको अपने रास्ते पे चलना है, और ये देखना है कि तुम्हारी गलतियाँ कहाँ कहाँ पर है। हमें अपनी ही गलती चेक करनी है और अपनी गलती को हमको दूर करते जाना है। ऐसी दृष्टि हमारी बन जाए कि हमको अपने दोष दिखने लग जाए। एक दृष्टांत था कि पॉइंट था दृष्टांत की तरीके से कि भगवान ने जिस समय मनुष्य को दुनिया में भेजा, तब उसने उसके गले में 1-2 थैले ऐसे डाल के भेजे। तो आगे वाले थैले में जो लिखा था कि तुम्हें दूसरे के गुण देखने हैं, और दूसरे में ये बताया कि दूसरे के तुम्हें दोष देखने हैं, अपने गुण देखने हैं, अपने दोष देखने हैं। तो उसने क्या किया, धरती पे आते आते वो पलट दिया, उल्टा कर दिया। अपने गुण देखने लगा, दूसरे के दोष देखने लगा, कि तुम्हें अपने दोष देखने हैं और दूसरे के गुण देखने हैं। मगर गुण ग्राहक दृष्टि तो बनी नहीं, गुण को देखने वाली नज़र तो बनी नहीं, दोष देखने लगा। उसने दोष देखने वाला जो था आगे कर लिया,
कि मैं सबके दोष देखूंगा, इसमें ये कमी, इसमें ये कमी, इसमें वो कमी। तो हर व्यक्ति वही करता है, केवल तुम ही नहीं, हर व्यक्ति वही करता है। नज़र दूसरे के दोष पे जाती है और जो गुण है देखने के वो पीछे रहते हैं, वो दिखते ही नहीं हैं। बस अपने गुण दिखते हैं, मैं बहुत अच्छा हूँ और दूसरा बहुत ख़राब है। तो दृष्टि अपनी ऐसी अब वापस बना लो कि हमको दूसरे में क्या अच्छा है, उसमें कुछ तो क्वालिटी होगी, कोई तो गुण होगा जिसकी वजह से वो कुछ अच्छा कार्य करता है या लोग उसको अच्छा दिखावे के लिए मानते हैं या सचमुच में मानते हैं। कोई तो आर्ट होगी, हमें वो सीखनी है, हमें वो देखनी है। कई साल पहले एक बार नारायणी भगवान ने सत्संग में शिष्यों को, सब जितने भी भक्त आते हैं उनको बोला कि सब में से गुण देख के आओ, खोज करो किसमें क्या अच्छाई है, क्या अच्छाई है। तो और जिसमें नहीं दिखते हैं, जिनसे नाराज़गी है या वो तुमसे नाराज़ रहते हैं या तुम पसंद नहीं करते, नापसंद करते हो किसी को, वैर विरोध है, शत्रुता है किसी भी कारण से, तो उसमें भी गुण देखने, कुछ तो होगा उसमें भी, वो ढूंढ के आओ। तो सब लोगों ने मेहनत की, देखा, बताया, ताकि वाकई ये कठिन लगा कि जिसको हम पसंद नहीं करते हैं या जो हमको पसंद नहीं करता है, तो उसमें कोई अच्छाई ढूंढनी मुश्किल से नज़र आई, वरना नज़र नहीं आती है, दोष तो हज़ार नज़र आते हैं। तो फिर सत्संगियों में से लोगों ने बताया कि हाँ, उसमें हमें बिल्कुल भी एक भी अच्छाई नहीं दिखती थी, लेकिन अब जब से आपने कहा तो हमने खोज की आखिरकार इसमें क्या अच्छाई है, क्या अच्छाई, तो हमको अच्छाई दिख गई, ये वाली अच्छाई दिख गई। फिर उन्होंने सत्संग में नारायणी भगवान को ये बात बताई। तो उन्होंने कहा कि देखो, अच्छाइयाँ हर एक के अंदर होती हैं, केवल हमें उनको खोजने वाली दृष्टि होनी चाहिए। भगवान कृष्ण ने भी भगवत गीता में अर्जुन से कहा है कि तुम गुण ग्राहक दृष्टि वाले बनो, मतलब गुणों को देखने वाली दृष्टि तुम्हारी होनी चाहिए। हम किस चीज़ के ग्राहक हैं? आप दुकान में जाते हो तो आप क्या खरीदने जाते हो? कोई दुकान होती है उसमें सब कुछ मिलता है, सारे सामान है उसमें, तो तुम्हें क्या खरीदना? तो हर एक व्यक्ति के अंदर सब है, अच्छाई बुराई सब है। तुम उसके सामने गए, तुम क्या लेने गए हो? तुम उसमें से अच्छाई लेने जाते हो कि बुराई लेने के लिए जाते हो? तो तुम अपनी नज़र अच्छी बना लो, तो तुम्हें उसमें भी कोई ना कोई अच्छाई दिख जाएगी। वो भी तब तक है जब तक आपके अंदर में जगत से कोई वास्ता है, कोई जीव भाव है। बाकी कोई बुरा नहीं है भले मन के वास्ते। जब आप सब तरफ दृष्टि बन जाएगी, है ही ब्रह्म, है ही भगवान, तो आपको अच्छाई बुराई दोनों से उपरामता हो जाएगी। दूसरे की ना अच्छाई से मतलब है, ना दूसरे की बुराई से मतलब है। मुझे है काम ईश्वर से, मुझे केवल ईश्वर से ही काम है, मुझे किसी और से कोई काम नहीं। हम ही औरों से अपना वास्ता रखते हैं, हम ही औरों से अपना काम कोई ना कोई अटका लेते हैं, इसलिए उनके साथ व्यवहार हमारा ख़त्म होता ही नहीं है। जिस क्षण आप ये ठान लो कि मुझे जगत में किसी से कोई काम नहीं है, बनवारी रे जीने का सहारा तेरा नाम रे, मुझे दुनिया वालों से क्या काम रे। क्यों है दुनिया वालों से काम? और जीने का सहारा भगवान का नाम क्यों नहीं बनाया? जीने का सहारा तो पता नहीं ये मेरा सहारा बनेगा, मेरा बेटा सहारा बनेगा, पोता सहारा बनेगा, परिवार वाले सहारा बनेंगे, या धन संपत्ति मेरा सहारा बनेगी, या मेरा अपना शरीर मेरा सहारा बनेगा। तो ये तुम्हारी देह भी तुम्हारी सगी नहीं है, आज सही चलती है कल को खराब भी हो जाती है। किसी भी उम्र में कोई बीमार पड़ जाता है, नहीं चल पाता है, कार्य नहीं कर पाता है, फिर हुक्म होता है भगवान का तो इलाज से ठीक भी हो जाता है, नहीं हुक्म होता है तो नहीं भी ठीक होता है। ये सब अनुभव तो आपको दिखते रहते हैं ना संसार में। तो किसका सहारा लें? अपने शरीर का भी सहारा कब तक लोगे? दादा भगवान से एक सत्संगी ने कहा, मैं किसी का सहारा नहीं लेती, मेरे पास, मैं तो अपने में सेल्फ डिपेंडेंट हूँ, अपने आप में ही हूँ, मैं किसी का भी सहारा नहीं मैंने ले रखा है। तो उन्होंने कहा कि अच्छा, तो तुम करती क्या हो? बोली, मेरा किसी से कोई मतलब नहीं है, मैं तो आराम से टेलरिंग का काम करती हूँ, और कपड़े लोग लेके आते हैं, कटिंग की, सिला, काम ज़्यादा है तो एक आध टेलर भी रख लिया, काम कराते हैं हम, तो ये है
कटिंग हम कर देते हैं, वो सिल देता है, हेल्प कर देता है, तो हम किसी का सहारा नहीं लेते। तो दादा भगवान ने सुना तो बोले अपने हाथ का सहारा तो लिया है ना, उसी हाथ से तो कपड़े काटती हो, कटिंग करती हो, तब तो तुम सिलती हो। काटने और सिलने में तुम्हारा हाथ है ना, हाथ का अपने शरीर का सहारा तो ले रखा है ना। कोई अपनी बुद्धि का सहारा लेगा, कोई हाथ पैरों का, शरीर का सहारा लेगा, तो ये भी तो ले रखा है। मान लो ये हाथ ना चले तो क्या करोगे? क्या तो भी इतने मस्त रहोगे? हमने किसी का सहारा नहीं ले रखा, फिर तो रोएंगे, आंसू बहाएंगे, हाय अब सहारा लेना पड़ रहा है, पकड़ पकड़ के चलना पड़ता है, ऐसा होता है, वैसा होता है। अपने हाथों से काम नहीं हो पाता, दूसरे के हाथों से काम लेना पड़ता है। ज्ञानी मस्त रहता है। दादा भगवान को ओल्ड एज में उनके दोनों हाथों की उंगलियां थोड़ी ऐसे टेढ़ी, कभी कभी किसी भी कारण से गठिया होती है और कोई भी कारण होता है तो ऐसे हाथ पैर थोड़े से टेढ़े हो जाते हैं उंगलियां, तो अपने हाथों से काम नहीं हो पाता है। बेबी दीदी को भी हम देखते थे, उनकी भी उंगलियां ऐसी दोनों हाथों की इस प्रकार से हो गई थी कि वो अपने हाथों से अपना कपड़ा पहनना या कुछ ऐसे मुश्किल होता था, नहीं कर पाती थी, उंगलियां थोड़ी जकड़ सी गई थी। एक बार किसी के घर हम लोग मिलने के लिए गए थे तो वहाँ पे उनकी दादी को हमने देखा, उसके हाथों की सारी उंगलियां जो थी एकदम आपस में जैसे सीधी जड़ गई थी, चिपक सी गई थी, मूवमेंट ही नहीं होता था। हम सोचे हम तो सारी उंगलियों को ऐसे हिला सकते हैं अपनी उंगलियां, उसके हाथ तो बस ऐसे ही ऐसे हिल ही नहीं पाते, तो उंगलियां ही नहीं काम कर रही होती थी किसी की। तो दादा भगवान की भी उंगलियों से ठीक से काम नहीं हो पाता था, तो चम्मच वगैरह पकड़ के एक और बना के अपने मुंह में नहीं डाल सकते थे, मुश्किल पड़ती थी, क्योंकि अगर ठीक से आप नहीं ऐसे उंगलियों को मोड़ पाओगे तो ठीक से खाना भी तो आपके मुख में नहीं जाएगा। तो और सत्संगी प्रेमी चम्मच से अपने हाथ से उनको भोजन वगैरह कभी कराते भी थे। तो उनको तो कभी विचार नहीं आया कि हम अब लाचार हो गए, दूसरे का सहारा लेना पड़ रहा है, कभी नहीं। मस्त थे, ठीक है तुम्हारी मर्जी है, तो तुम अपनी सेवा समझ के मुख में डालते हो तो ठीक है। ये अपने शर्ट के बटन वगैरह खुद अपने हाथों से नहीं बंद कर पाते थे, कुछ छोटे छोटे काम ऐसे जिनमें हमें उंगलियों की अधिक आवश्यकता होती है या उनको करने में हमें अधिक मेहनत पड़ती है अगर हमारी उंगलियां ठीक नहीं हैं तो वो तो अपने आप में मस्त रहते थे। शरीर का सहारा नहीं लिया, जब तक शरीर साथ दे रहा है हुक्म में कभी भी ये टेढ़ा मेढ़ा कुछ भी हो सकता है, बीमार हो सकता है। तो ज्ञानी किसी के आधार पर नहीं रहता, वो तो अपने जीने का सहारा केवल भगवान को बनाता है, एक ईश्वर का ही सहारा लेके चलता है। बस भगवान के सहारे से ही चलोगे तो आप खुश रहोगे, आप किसी से नाराज़ नहीं रहोगे फिर। और जब आप भगवान के सहारे पे चलोगे, दूसरे का से उम्मीद नहीं करोगे तो दूसरे भी आपसे नाराज़ नहीं होंगे। ये अपने जीवन में हमको ज़रूर ठीक से अच्छी तरह से जांच परख के देख लेना चाहिए, और अपनी गलती कहाँ पर है उसको भी हमें देखना है। सबको माफ़ कर देना, पर अपने मन की गलतियों को कभी माफ़ नहीं करना है। ये कि तुम ये देखो कि तुम्हारी गलतियाँ कहाँ कहाँ पर हैं, उनको दूर करो। और संसार में सबकी गलतियाँ हैं भी, तुम्हारी कोई गलती नहीं है, दूसरे की गलती है। मगर तुम्हारा धर्म है, तुम भगवान के भक्त हो, सत्संगी हो, तुम्हारा धर्म है कि तुम दूसरे की मिस्टेक्स को माफ़ कर दो। क्राइस्ट ने तो कितनी बड़ी मिस्टेक को भी माफ़ कर दिया कि बिना गलती के उसको क्रॉस पे चढ़ाया जा रहा है, झूठा इल्ज़ाम लगा के, समझो प्राण लिए जा रहे हैं। तो जिस व्यक्ति ने झूठी ऐसे बात बोली थी उनका शिष्य ही था, तो उन्होंने उसको भी माफ़ कर दिया, औरों को भी, सभी को माफ़ किया। तो भगवान के भक्त जो होते हैं वो दूसरे की गलती को माफ़ कर देते हैं। तो तुम सबको माफ़ कर देना, पर अपने मन की गलतियों से को कभी माफ़ नहीं करना। जो तुम्हारी से गलतियां होती रहती हैं, हम लोग अपने आप की गलतियों को बड़ी जल्दी माफ़ कर देते हैं, कोई बात नहीं, हो गया ऐसे, अब आगे से नहीं करेंगे, या फलाने की वजह से ऐसा हो गया, वो बात करने लगा, मेरा ध्यान बट गया, तो ये नुकसान हो गया। हमेशा दूसरे की उसी समय भी गलती सोच लेते हैं, या अपनी गलती, अरे हो गया तो क्या हुआ, वो तो होता ही रहता है। तो तुम अपनी मन की गलती कभी माफ़ नहीं करो। अगर आप अपने आप को बार बार माफ़ करोगे तो आपका मन गलतियां करता ही जाएगा। अपने से तो हमेशा ये सोचो भगवान से
कि भगवान मेरे जो भी मिस्टेक्स हैं, जो गलतियां हैं, उनके लिए दंड मुझे दो। भगवान से अपने लिए प्रार्थना माफ़ करने की नहीं करो, बोलो भले मेरे से गलती हुई तो मुझे दंड मिले। कभी लगता है एकदम से कहते रहे भगवान माफ़ कर देना, पछता के बोल देते हैं, लेकिन आप वो माफ़ कर देना बोलने के बाद भी तो वही गलती करते हो बार बार। तो जब सेम मिस्टेक्स बार बार होने लगे तो आप बोलो भगवान अब दंड दो मुझे, क्योंकि माफ़ तो तुम करते चले आ रहे हो, लेकिन मैं जो हूँ गलतियाँ करता जा रहा हूँ। कह देते हैं हम भूली तुम बख्शणहार, हम भूलते जाते हैं, तुम हमारी भूलों को बख्शते जाओ, माफ़ करते जाओ। अपनी गलतियों को तुम माफ़ नहीं करो, भले भगवान माफ़ कर दें, दूसरे लोग माफ़ कर दें, तुम माफ़ नहीं करो। तुम अपने आप को सुधारो, जिस तरह से भी सुधार सकते हो उस तरह से अपने को सुधारो। कि सबको माफ़ कर देना पर अपने मन की गलतियों को कभी माफ़ नहीं करना। आकाश तो एक है पर हर मटके में अलग अलग आकाश दिखाई देता है। ऐसे ही ब्रह्म एक ही है पर देखने में हर देह में अलग अलग आत्मा दिखाई देता है। तत्व ज्ञान के निश्चय से तुम ब्रह्म बनेंगे, ना कि किसी कर्म से तुम ब्रह्म बनोगे। तो आकाश तो एक ही है, अलग नहीं है। लेकिन अगर आपने 10 मटके पानी के भर के रखे हैं या खाली हैं, तो उनमें खाली में आपको आकाश 10 तरह का दिख रहा है। 10 में पानी भर के रखा है तो सब में परछाई चांद की, आपको चांद तो एक ही है, मगर सब में आपको उसकी परछाई दिख रही है। तो वो अनेक थोड़ी हो गया, वो तो एक ही है। सूर्य, चांद या कोई परछाई तो आपको सब जगह अलग अलग दिख रही है। 4 आईने सामने, आपको अपनी तस्वीर 4 नज़र आ रही है, तो क्या आप 4 बन गए? आप तो एक ही हो। जितने आईने के टुकड़े हैं उनमें सब में आपको अलग अलग अपनी तस्वीर दिखाई दे रही है। तो आप ही तो हो जो एक से अनेक दिखते हो। वो आईने ख़त्म कर दो या घड़े का पानी पलट दो तो उसमें का जो अक्स था चांद का दिखना वो ख़त्म हो जाएगा। तो क्या हम बोलेंगे कि चांद अब समाप्त हो गया? एक घड़े का पानी हमने पलट दिया या वो घड़ा टूट गया, उसका पानी बह गया, तो फिर उसमें अब चांद दिखाई नहीं देता। तो हम थोड़ी बोलेंगे चांद नष्ट हो गया, औरों में तो दिख रहा है ना। तो ब्रह्म एक ही है, वो हर एक देह में हमको नज़र आता है। देह का नाश होता रहता है लेकिन ब्रह्म का नाश नहीं होता। उस परमात्मा का, उस आत्मा का नाश कभी नहीं होता है। तो जब है ही सब जगह एक, तो हम क्या दूसरा देखें और क्या उसको दंड दें, या क्या हम उससे नाराज़ हों, क्या हम उससे शिकवा शिकायत करें। उस जगह तुम रहो तो अपने आप को जैसे माफ़ कर सकते हो, ऐसे आप हर एक को कर सको। तो आकाश तो एक है पर हर मटके में वो अलग अलग दिखाई देता है, मगर है तो एक। एक कमरे में आप हो, बराबर में दूसरा कमरा है, फिर कुछ और है, तो आप उसका भेद होता है। ये छोटा कमरा, ये बड़ा कमरा, ये ऐसा, ये वैसा, और उसमें खाली स्थान जो है वही आकाश है। आकाश स्थूल चीज़ कुछ है ही नहीं, सूक्ष्म है। जो खाली स्थान होता है उसी को आकाश कहा जाता है। तो जब आपने बीच की दीवार तोड़ दी तो 2 कमरे जो थे वो एक हो गया। दीवार हटी तो इधर का आकाश उधर का आकाश मिलके एक हो गया, अलग थोड़ी है। कभी पानी नहर में या जैसे खेतों में डालते हैं, पानी नहर से जाता है, फिर छोटी छोटी उसमें नालियाँ बना के उसमें पानी बहते जाता है, खेतों में जाता है। तो उसमें आपने मान लो बीच में एक बड़ा मोटा सा लकड़ी का कोई तख्ता बीच में ऐसे पार्टीशन लगा दिया, तो पानी 2 जगह पे दिख रहा है, भाई पानी 2 हो गया, इधर का और उधर का। लेकिन जैसे ही आप बीच का वो पटरा ऊपर उठाते हो तो फिर एक हो जाता है। वो कोई देर थोड़ी लगती है एक होने में, केवल उस बीच की दीवार को, उस बीच के पटरे को आपने हटा दिया। तो ये देह की जो दीवारें हैं, तो प्रभु से कैसे मिलने देंगी तुझे बीच की दीवारें। जो बीच की दीवारें हैं देह की, वो तुमको भगवान से कैसे मिलने देंगी? इनको हटा दो, इनको हटा दोगे तो फिर अलग कुछ है ही नहीं।
हर एक का देह का पर्दा, देह की दीवार को हटा के तब दृष्टि डालो तो आपको लगेगा अनेक है ही नहीं, अनेक में एक है। ये हमारी स्थिति तब बन जाएगी। तो ब्रह्म एक ही है पर देखने में अलग अलग आता है। तो तत्व ज्ञान के निश्चय से तुम स्वयं ब्रह्म बनोगे, किसी और कर्म से नहीं बन सकते हो। एक ही ब्रह्म जब सृष्टि बनाता है तो वही है, और वही पैदा करता है, वही पालना करता है और वही मारता है। ब्रह्मा के रूप में सृष्टि बनाई, विष्णु के रूप में पालना करता है और शिव के रूप में नाश करता है। वो एक ही है जो अनेक रूप में अलग अलग कार्य करता है। शक्ति एक ही है, उसी ने अपने 3 रूप बनाए समझो। तो ब्रह्मा के रूप में कहीं कार्य हो रहा है सृष्टि बनाने का, और विष्णु है सारे सृष्टि को पालन करने का कार्य करते हैं। शिव है वो संहार करने का कार्य करता है। तो देखने में अलग अलग आते हैं मगर शक्ति तो तीनों में एक ही है। एक ही ब्रह्म से 3 रूप बने हैं। आपके 3 अलग अलग जगह पे 3 अलग अलग कार्य भी हो जाते हैं। 3 क्या, अनेक कार्य अलग अलग हो जाते हैं। घर में कुछ और हो, दुकान में गए कुछ और हैं, ऑफिस में गए कुछ और हैं, संबंधियों के पास संबंध के हिसाब से कुछ और हैं, कहीं कुछ और हैं। देखोगे तो आप तो सबसे ही अलग हो, कहीं कुछ बने हो कहीं कुछ बने हो। किसी के साथ कैसा व्यवहार, किसी के साथ कैसा नाता, मगर फिर तुम तो उन सब व्यवहारों से, उन सब रिश्ते नातों से अलग देखोगे तो अपनी पहचान आपको लगेगी मैं तो सबसे अलग हूँ। अभी किसी की माँ, किसी की बेटी, किसी की बहन, किसी का भाई, किसी का ये, किसी का वो, किसी का मालिक, किसी का नौकर, कहीं सेठ, कहीं दुकानदार, कहीं नौकर, कुछ कुछ है ना अलग अलग। कोई ऑफिसर, कोई चपरासी, कहीं किसी का कुछ, किसी का कुछ। उन सबको हटा के देखो तो मैं तो बिल्कुल ही अलग हूँ। मैं हूँ क्या, मेरे ऊपर कोई लेबल लगे हुए नहीं है। हमने अपने ऊपर अनेक कार्य के हिसाब से लेबल लगा रखे। जो लोहे का काम करता है वो लोहार कहला दिया, कोई सोने का काम करता है सुनार कहला दिया। जो जिसका काम करता है वही कहलाता है। मगर फिर उस काम को छोड़ के अलग अलग देखोगे तो है तो वही मनुष्य, है तो वही एक। कार्य के हिसाब से ही तो होता है। ये फलाना है, ये फलाना है, ये मालिक है, ये नौकर है। व्यक्ति तो फिर व्यक्ति ही है। तो ब्रह्म एक ही है, वो अलग अलग कार्य करता है। तुम स्वयं ही सवेरे नींद से उठते हो तो ब्रह्मा बन के सारी सृष्टि एक पल में तैयार कर लेते हो। ये मेरा घर, ये मेरा परिवार, तुम्ही ने तो बना दिया ना। और सोते समय तो तुम्हारी प्रलय थी बिल्कुल, पता ही नहीं कहाँ थे। सोते ही रह जाते तो जागते ही ना। उस निद्रा में अगर चिर निद्रा आ जाती मृत्यु तो क्या कर सकते थे। लेकिन जागे, ब्रह्मा बन के जागे, और फिर सारा दिन विष्णु बन के काम किया, पालना की। सोते समय फिर शिव बन के सो गए प्रलय करके। सोते समय सारे संसार की हमारी प्रलय हो जाती है। तो ब्रह्मा विष्णु महेश तो तुम खुद ही बन जाते हो। भगवान भी एक ब्रह्म जो है कार्यों के हिसाब से अनेक अनेक लगने लगता है, लेकिन है वो सब एक ही। उस एक को जानो और उस एक में ही रहो। हमेशा उस एक को जानो और उस एक में ही रहो, तो फिर आप देखोगे आपके लिए कुछ बना ही नहीं है, जगत बना ही नहीं है। द्वैत का समूल नाश हो जाता है। द्वैत ही नहीं है तो फिर बताओ क्या झगड़ा, क्या नाराजगी है कुछ। द्वैत खत्म तो सब कुछ खत्म ना। इसीलिए ब्रह्म ज्ञान अद्वैत आत्मा का है, जिसमें द्वैत नहीं है। अद्वैत आत्मा का ज्ञान है, अद्वैत का ज्ञान है। इस दूसरे भाव को अपने अंदर से समाप्त करते जाओ। दूसरा देखना दुख का कारण बनता है। दूसरा देखना नरक के जैसे दुख का कारण बनता है। इसीलिए बोला अदर इज हेल। दूसरा देखना या दूसरा ही द्वैत ही नरक है, और कोई नरक नहीं है। सब जगह अपना आप है। तो आप देखोगे आपके लिए फिर कोई सृष्टि बनी नहीं है। ना कोई विचार, ना कोई ख्याल। द्वैत खत्म करेंगे फिर क्या है बचे।